पढ़ा रहे थे इलाहाबाद क्लास 8 में 4 के बच्चों को पढ़ा रहे थे। क्लास 11 में तो कोचिंग पढ़ा दी हमने, क्लास 9 के बच्चों को मौका मिल गया। वहाँ कोचिंग के जो ओनर थे उन्होंने झूठ बोल के हमको इंट्रोड्यूस कर दिया कि भाई ये टीचर है, और हम छोटे लगते थे। तो हम क्लास 11th में ना ग्रेविटेशन होता है और काफ़ी भर के होता है, और क्लास 9 में ग्रेविटेशन होता है काफ़ी हल्का। तो जिसने क्लास 11 ग्रेविटेशन दबा के पढ़ लिया वो 9 को पढ़ा लेगा। तो हम 9वीं क्लास में घुसे और पढ़ा दिया, और वहाँ बच्चे झूम गए। तो वो भी था एक्टिंग वाली कहानी। एक्टिंग ही तो है, आपने वो चीज़ पढ़ी, उस चीज़ को आप जितना ज़्यादा ड्रामेटाइज करके जितना डेप्थ में बेसिक समझे एक्टिंग क्या है, उस चीज़ को किसी कहानी को सामने प्रस्तुत करना। और वहाँ भी यही आपको ग्रेविटेशन की पूरी कहानी, पूरे कॉन्सेप्ट को कितने अच्छे से आप प्रस्तुत कर दोगे। तो दोनों का मिक्सचर होने लगा था। फिर कॉलेज में भी यही हुआ, कॉलेज के सेकंड ईयर में फिर कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था सेकंड ईयर से। तो मिला जुला चल रहा था, नाटक भी चल रहा था, एक्टिंग भी चल रही थी, पढ़ाई नहीं चल रही थी कॉलेज की। फिर धीमे धीमे इसी तरह फिजिक्स पढ़ाते रह गए और फिर यहीं आ गए फाइनली। कॉलेज काहे छोड़ दिया? कॉलेज काहे छोड़ दिया? पहली चीज़ तो ये कि जब हम 660 रैंक है हमारी उत्तर प्रदेश के स्टेट एंट्रेंस एग्जाम में, यूपीएससी ही होता था उस टाइम, तो उसमें सर्वप्रथम मिलता था एचबीटीआई। तो हम गए बड़ी उम्मीद से, और फिर ब्रांच की बात आई तो इतना अवेयरनेस होता नहीं ब्रांच का। सबने बोला मैकेनिक्स के अंदर फिजिक्स मिलती है, हमने कहा यार फिजिक्स में बढ़िया मजा आएगा। तो कॉलेज में गए फर्स्ट डे में फिजिक्स पढ़ने, तो उन्होंने मैकेनिकल ले ली थी? मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले लिया हमने फिजिक्स पढ़ने के चक्कर में, और फर्स्ट सेमेस्टर में 80% भी मार दिया हमने, और फिजिक्स में हाईएस्ट ब्रांच के अंदर। बड़ा बढ़िया हमको मजा आ रहा था कि हाँ सही है। फिर हमको समझ में आया यार जो करना चाहते हैं उस तरफ तो कहीं जा ही नहीं रहा है ना। हमको लैब में, अब ये बात जाएगी बाहर पर ये सच्चाई है, ना लैब में एक्चुअली कोई मशीन वर्क कर रही है, ना टीचर एक्चुअली बता रहा है कि इन मशीनों का कहाँ इस्तेमाल है। फिर हम लोग उन लोग से मिल रहे हैं जो ऑलरेडी मैकेनिकल के अंदर जॉब कर रहे हो, कह रहे हैं जो तुम ये पढ़ रहे हो सिलेबस कहीं अब यूज़ का नहीं रह गया है। पहली चीज़ है, तुमको बस पढ़ा रहे हैं। एग्जाम का जो तरीका चल रहा है कॉलेज के अंदर बहुत बुरा है, और इस चीज़ को मैं क्रिटिसाइज करता हूँ कि बच्चे एक रात पहले पिछले 5 साल के आपका गुरु वो वाला कैमरा है? अच्छा मेरे को लगा ये चल रहा नहीं, वो हमारे लिए है। मैं उधर देख रहा हूँ, इधर चापे रहो, ये जाली वाला कैमरा। हाँ, तो क्या होता था कि पिछले 5 साल के बच्चे पेपर देखते थे और उसी को रटते थे और लिखाते थे। तो फर्स्ट ईयर तो हमने भी वो चीज़ अपना ली, पर हमें समझ में आ रहा था कुछ सही डायरेक्शन में जीवन जा नहीं रहा है, मौज नहीं आ रही थी। मौज नहीं आ रही थी, और घूम फिर के भी मतलब हमको मैकेनिक्स नहीं समझ में आ रही थी वहाँ की। मतलब मैकेनिक्स हम पढ़ रहे हैं, टीचर वहाँ कुछ ऐसा खास पढ़ा नहीं रहा है, ना कुछ एक्सपेरिमेंट। अब वो नंबर लाने की रेस चल रही है, उसमें सब नंबर। मेरी एक फ्रेंड थी, उसने फ्लूइड मैकेनिक्स में 100 नंबर मार दिए, और फ्लूइड मैकेनिक्स बैठा दो आप सामने, मैं बताऊँ। तो बात ये चल रही है कॉलेज के अंदर, कुछ अलग कहानी चल रही है। सभी कॉलेज, ये एक मैं अपने कॉलेज को नहीं कह रहा, सभी कॉलेज की कहानी है। फिर थर्ड ईयर आते आते हमारा कोचिंग में इंटरेस्ट ज़्यादा होता गया, और कॉलेज की पढ़ाई हमसे धीमे धीमे कानपुर में ही पढ़ानी चालू कर दी? हाँ, कानपुर में स्टार्ट कर दिया था सेकंड। अच्छा, आप ये सब बातें बता रहे हैं अलख जी, लेकिन आपके आलोचक कहते हैं कि आपकी जो कोचिंग है ना उसमें एक्टिंग और थिएटर और यही सब ज्यादा है और असल कंटेंट कम है। इस पे क्या कहेंगे? इस पे हमारे सिलेक्शन जवाब देंगे, हमें तो ये लगता है। इसी हम लोगों ने बहुत सारे सिलेक्शन प्रोड्यूस किए। अगर आप नीट में देख लो तो करीब 2500 के आसपास के सिलेक्शन है हमारे पास। टॉप रैंकर्स हैं, मिक्स्ड रैंकर्स हैं, सारे वो बच्चे हैं जो कभी सेलेक्ट नहीं होते वो सेलेक्ट हो रहे हैं। अब अगर उनका ये कहना है कि मैं पढ़ाई में बच्चों की रुचि ला रहा हूँ और इससे उन्हें दिक्कत है, तो भाई है। जैसे कई बार हमें पर ये ब्लेम लगता है कि आप वहाँ पे जाते हो तो आपको और इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया जाता है। आप पे कोई इल्जाम लगा दे कि भाई आप इंटरव्यू करते वक्त ज़्यादा हिंदी भाषा का प्रयोग या ज़्यादा वो एक यूपी टच लेके आते हो आप अपने, तो आप क्या कहोगे? अब आप अपनी आर्ट में अच्छे हो तो सामने वाले को कोई पॉइंट तो चाहिए। वो ये नहीं कह पा रहे कि मेरे पास सिलेक्शन नहीं है, वो ये नहीं कह पा रहे आपके पास बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे, वो ये नहीं कह पा रहे आपकी फीस बहुत ज्यादा है, तो कहें क्या करें, तो करे क्या वाली हालत है। तो उनके पास ये कि आप एक्टिंग बहुत कर देते हो, ये कर देते हो, वो कर देते हो। खैर ऐसा कुछ है भी नहीं। अगर कोई भी एक नॉर्मल पेरेंट, नॉर्मल बच्चा हमारे वीडियोस देखे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे वीडियो की शुरुआत पढ़ाई से होती है, एंड पढ़ाई से होती है। हमारे वीडियो के स्टार्टिंग के 10 मिनट में हम कोई कोर्स अपना बेचते नहीं, लास्ट तक कोई कोर्स नहीं बेचते, नीचे कोई पट्टी नहीं चलती कि हमारे कोर्स खरीद लो। जब हम यूट्यूब पे जाते हैं हम फ्री में पूरा कंटेंट पढ़ा के आते हैं। अभी कल हमारा टीचर पढ़ा रहा था, उसके कमर दर्द करने लगा, 4 घंटे लगातार पढ़ाया, कमर दर्द किया, सुबह बैठ के फिर पढ़ा रहा है। तो पूरा कंटेंट पढ़ाते हैं। अब ये इल्जाम तो बहुत ही छोटा इल्जाम मुझे लगता है, एक्टिंग वाला छोटा इल्जाम है। अच्छा, ये तुम लोगों ने एक हमको लगता था एक तो गैंग्स ऑफ वासेपुर है जिसमें सब गुंडा उंडा लोग आपस में लड़ता है, हम समझ गए। एक तुम लोगों का अलग गैंग्स ऑफ वासेपुर चल रहा है जिसमें एक कोचिंग के लड़के जाके दूसरी कोचिंग के उनको घर आते हैं ऑनलाइन क्लासेस में, दूसरी के पहले में। ये क्या है, जरा ये समझाओ। ये कहानी हम लोग देख रहे थे कि एडटेक में चल रही थी पहले से। हम देख रहे थे कि भाई एक कोचिंग में बड़ा टीचर स्टार बनता है पढ़ाते पढ़ाते। अब क्या है ना, ऑनलाइन में एक टीचर बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहा है, बहुत सारे। अब क्या होता है जब टीचर इतने सारे बच्चों को पढ़ाता है तो दूसरे टाइप के भाई किसी के पास बहुत सारा पैसा है, उसको देखता है चलो इस टीचर को उठा लेते हैं, वो इधर पढ़ाएगा। ये कहानी यहीं से शुरू होती है सारी। तो वो क्या करते थे, पहले कुछ जाइंट्स थे बड़े बड़े, वो यहाँ से टीचर उठाते थे अपने यहाँ, कोचिंग कर लेते थे, करोड़ों के पैकेज दे के इधर उठा लिया। अब इस तरफ बच्चा जो उससे पढ़ा है, चलो 300 बच्चा पढ़ रहा है, पर उसका सिलेबस बीच में, आप बीच में सिलेबस छोड़ के यहाँ चले गए, फिर कहते हो मैं यहाँ स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा। अब बच्चा क्या करे, नाराज हुआ तो उधर थोड़ा बहुत बोलता था, थोड़ा बहुत नहीं बोलता था, चल जाती थी कहानी।
और इधर वाले टीचर क्या बोलते थे, इधर वाले जो भी फाउंडर टीचर होते थे हाथ जोड़ के बोलते थे कि आप जहाँ जा रहे हो मालिक आप खुश रहो, अच्छा करो, हमें खुशी होती है। फिर क्या हुआ, पीडब्ल्यू पे ये चीज कर दी किसी ने। अब पीडब्ल्यू बाकी ब्रांड जैसा था नहीं, पीडब्ल्यू क्या था, इमोशन थी मेरी, 4 साल की मेहनत, एकदम करेक्ट बात करना। पीडब्ल्यू भाई साहब ना जो एब्रिविएशन है, संक्षिप्त रूप है, तो मुरुम फ्लो में बोल दिए, पहली बार देख रहा होगा ये पीडब्ल्यू कहाँ से आ गया। नहीं फिजिक्स वाला हम लोग कहते हैं। तो वहाँ क्या है कि बहुत ज़्यादा हम लोग सच्चाई से पढ़ाया मैंने पिछले 4 साल, जब तक चली कहानी। पहले यूट्यूब पे कुछ बेचा नहीं, एक ब्रांड प्रमोशन नहीं, एक किताब प्रमोशन नहीं, एक टी शर्ट प्रमोशन नहीं, 500 रुपए के ऐड नहीं, कुछ नहीं किया लास्ट तक, कहीं बिका नहीं, कुछ नहीं। अब ऐसे प्लेटफॉर्म से आपने टीचर पोच किया जहां टीचर पढ़ा रहा था 60,000 बच्चे और जहां बच्चों के खून में पीडब्ल्यू, तो वो फिर गए। तुमको लग गया तुमको लग गया दिल से बुरा। पर मैंने उस पर काफी स्टेटमेंट अच्छे दिए, मैंने काफी बार बोला कि सारे टीचर्स को प्यार करो, ऐसा मत करो। पर हुआ क्या, टीचर जैसे ही उधर गई और बच्चों ने पोच किया तो वो आके बोलते हैं आपका आईटी सेल है, आपके ऊपर साइबर क्राइम कर देंगे। तो हमने कहा करो। आज कितना टाइम हो गया, आज मेरे ख्याल से 1 साल के ऊपर हो गया, फेब की कहानी है। क्या है साइबर से, लाओ, हम तो अभी भी बोल रहे हो ओपनली, लाओ अगर कुछ प्रूफ ला सकते हो। जब मैंने तो कुछ किया अलग फिजिक्स वाला में क्या एक आईटी सेल भी चलाते हैं दूसरे जगहों के टीचर्स को परेशान करने के लिए। नहीं, आपने कहा ना कि उन्होंने कहा कि आईटी सेल है, ये तो मैं आपसे सुन रहा हूँ। तो हाँ, यही सब तो हुआ जो गैंग्स ऑफ वासेपुर आप बता रहे हैं, ये पूरी कहानी बता यही नहीं है। रहे, हम पूछ रहे हैं। नहीं, आप ही ने गैंग्स ऑफ वासेपुर का रेफरेंस हाँ। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम इस पे सबसे पहला स्टेटमेंट ये भी कहेंगे, हंसी मजाक की बात अपनी जगह है, बहुत डिस्टर्बेंस होता है और मैं सभी से कहूंगा इस तरह से टीचर कोचिंग नहीं करनी चाहिए कभी भी। और आप टीचर कोचिंग कर रहे हो तो साल के अंत में करो, सिलेबस कंप्लीट करके टीचर जाए हर जगह से। दिक्कत होती है ना, बच्चों के इतने सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। आप में से हम तो देखो इस कारोबार में है नहीं, पर जो भी है उनको आप ये मैसेज दे रहे हैं कि साल के आखिरी में पोच करो, तब ठीक है, कम से कम अपना काम तो कर जाए वो। बच्चा जुड़ा होता है, बच्चे का सिलेबस इफेक्ट होता है। नहीं तो फिर आईटी सेल है ही। अब इसके बारे में क्या बोलो, ये आईटी सेल का तो इल्जाम। गुरु बहुत सख्ती से इनकार नहीं कर रहे हो। नहीं सख्ती से मैं तो कह रहा हूँ, जो भी आप लगा सकते हैं इसके ऊपर, जो इंक्वायरी कर सकते हैं कर ले। आपकी जर्नी बहुत इंस्पिरेशनल भी है ना। आर्थिक अभाव रहे, खुद से आप पनपे, विकसित हुए। ये कितना मुश्किल था कि ऐसे ऑफलाइन कोचिंग छोड़ के और एकदम से कि नहीं मुझे यूट्यूब पे ही चलाना, क्योंकि मुझे बताया गया कि आप फिजिक्स पे क्विज मीम डालते थे लेकिन तब उतना रिस्पांस नहीं आता था, फिर आपने यूट्यूब पे, तो वो जरा बताइए उस पार्ट को। हमें लगता है कॉलेज छोड़ने से ये चीज़ थोड़ी आसान हो गई, एक बार रिस्क लेने की आपकी आदत स्टार्ट हो गई तो एपेटाइट आपका फिर बढ़ जाता है वहाँ से। तो ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ा रहे थे, ऑफलाइन कोचिंग में हमारे पार्टनर हमारे साथ में बैठे, बोले यार बहुत बढ़िया कर रहे हो, तुम्हारे तो भीड़ लग रही है कोचिंग के अंदर, तुम देखो अगले 10 साल में तुम 7,000 बच्चे पढ़ाओगे। मैंने कहा 10 साल बाद 7,000 पढ़ाएंगे? हमने कहा ये तो कुछ बन ही नहीं पा रहा लाइफ में, मतलब ये इलाहाबाद की। हाँ, वो कह रहे तारीफ कर रहे हैं चीज़ों, कह रहे फारूकी साहब की बात बता रहे हो? हाँ, आमिर फारूकी सर बहुत अच्छे पार्टनर, बहुत बढ़िया इंसान, पैसे के लिए बहुत साफ रहे, हमेशा मेरे इंटेंट्स के लिए हमेशा अलाइन रहे, बहुत अच्छे इंसान, छोड़ते वक्त भी बहुत प्यार और स्प्लेंडर भी दी, और स्प्लेंडर दी अपनी, सही बात है, चलाने को। टीम ने ठीक रिसर्च की है। हाँ, ये बहुत अच्छी रिसर्च किया आपने ना। पहले साल मेरे पास बाइक नहीं थी, मैं वहाँ टेम्पो चलता है। हाँ, तो टेम्पो में क्या पूरे जम्मू द्वीप में चलता है गुरु? ऑटो नहीं बोलते, टेम्पो बोलते हैं ना। टेम्पो, विक्रम, पहले गणेश जी हुआ करते थे। बिल्कुल। तो उसकी 3 की सीट में 4 करके बैठाते हैं, उनका याद है 3 में 4 हो जाओ। तो उससे मैं बैठ के शीट्स लेके कोचिंग जाता था, वो बेचारे देखते थे तो उनको बुरा लगता था, तो उन्होंने अपनी स्प्लेंडर दी थी मुझको, उनकी स्प्लेंडर काफ़ी टाइम चलाई, फिर उन्होंने उनको वापस भी की। खैर वापस क्या, आमिर सर को बहुत धन्यवाद, ये तो है, बहुत उन्होंने सपोर्ट किया। फिर वहाँ से पढ़ाते जब ये चीज़ मुझको, मैं 7,000 बच्चे ही पढ़ा पाऊंगा, इंपैक्ट तो कुछ ला ही नहीं पाऊंगा मैं, कॉलेज के लिए छोड़ा कुछ कर ही नहीं पाऊंगा इस तरह से, तो बच्चे पैसे बढ़िया आने लगे, तो मैं ये झूठ नहीं बोलूँगा। आर्थिक तंगी है, क्योंकि आर्थिक तंगी इसलिए क्योंकि खुद का घर नहीं है, बैंक लोन है एजुकेशन का, फैमिली से भी कुछ लोन है, क्योंकि बिशप जॉनसन, आपने नाम सही बोला, वो बड़ा स्कूल था, उसको पढ़ाने के लिए लोन लिए थे फैमिली वालों से भी, वो भी पूरे करने थे, तो उसमें पैसा खपका जा रहा था एक गड्ढे में, तो आर्थिक तंगी तब भी थी। बट फिर हमें लगा कुछ बड़ा करना है, तो फिर यूट्यूब पे आना पड़ा, और यूट्यूब पे हम देखा 3-4 लोग अच्छा पढ़ा रहे थे, तो हमने कहा हम भी ट्राई करते हैं, अच्छा ही तो पढ़ाएंगे। फिर शुरुआत में किस तरह दिखते आई? शुरुआत में फेसबुक पेज वेज बनाया था, वो तो कोचिंग के साथ मीम बनाया, एक हिट हुआ, फिर नहीं हिट हुआ, फिर कहा कि भाई तुमको 50 रुपए का रिचार्ज दे देंगे, इस तरह के लालच भी दिए। सब नहीं काम किए, नहीं काम किया, लालच। तुम्हारे साथ कोई मार्केटिंग वाला आ गया था क्या? 3 लड़कों को और जोड़ो, नेटवर्क बढ़ाओ, कुछ देख लिया था इधर उधर, फिर समझ आया सब चलेगा नहीं, फिर यूट्यूब पे पढ़ाना स्टार्ट किया, और तकरीबन 1 साल 2014 में 15 में वीडियो डाला, नहीं चला, 16 में डाला नहीं चला, 17 में चलने लगा, क्योंकि 17 में 10th क्लास पढ़ाना स्टार्ट किया। हमने कहा 12th नहीं पढ़ाते, बहुत लोग 12th पढ़ा रहे हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं भाई साहब, हाँ, नीचे से शुरू करते हैं। हाँ। 10वीं क्लास के बच्चे पकड़े, और ऐसी जगह पकड़ी जो सबसे ज्यादा प्रताड़ित थी, ICSC, जहाँ कोई पढ़ा नहीं रहा था। अच्छा। तो हमने कहा भाई इनका तो कोई गुरु है ही नहीं, तो यहाँ घुसो, इनको पढ़ाने वाला कोई नहीं है, ये तुमको प्यार देंगे बहुत।
तो 10th ICSE पढ़ाई बहुत छोटा क्राउड होता है, साल भर पढ़ा के 10,000 सब्सक्राइबर बने। अच्छा। पर वहाँ बच्चे बोलते थे तुम में आ गए, तुम कुछ बहुत बड़ा कर जाओगे, तुम कुछ बहुत बड़ा। तो हम कहते हैं हाँ ठीक है तुम लोग बता रहे हो। पर ये वो लौंडे तुमसे कहा करते थे कि तुम में आ गए? अरे वो आज भी कहते हैं, जो आप IT सेल की बात करते हो हमारी लगा के रखे रहते हैं। आप वीडियोस देखो, अगर मैं आज इस इंटरव्यू में कुछ 4 शब्द भी बोला, अभी जो लौंडे शब्द आपने बोला उसमें हंस दिया, ये क्लिप बन जाएगी। सर हमको लौंडा कहते हैं, हम लौंडे हैं सर के, सर हंसते हैं हम। बालक, नौजवान, युवा, नई पौध, नया दौर आदि इत्यादि अपने मनवांछित ढंग से भर लें भैया, और इनको आप क्लिप बना के ट्रोल करें, हमको बख्श दें, क्योंकि हमें ट्रोल करने के लिए वैसे ही पर्याप्त लोग लगे हुए हैं काम पे। सही बात है। तो बट साथ में उन्होंने काफी इंप्रूवमेंट भी लाए, वो काफी सजेशन दिए उन्होंने कि यहाँ पे आप इस तरह से पढ़ाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा, बोर्ड पे पहले से लिख के मत लाया करो, आके लिखा करो, तब ज्यादा समझ में आता। तो बहुत सारी ऐसी लर्निंग दी ऑनलाइन की जो उस टाइम हमारे लिए भी नहीं थी, पूरे ऑनलाइन वर्ल्ड के लिए नहीं थी। 4-5 गिने चुने टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहे थे IT नीट को, हम तो 10th पढ़ा रहे थे इनफैक्ट। फिर नेक्स्ट ईयर 10th पढ़ा लिए थे, फिर कोचिंग, तब कोचिंग बंद हुई। 1 साल 10th पढ़ाया, 10,000 सब्सक्राइबर हो गए, फिर कोचिंग में भी पढ़ा रहे थे। फिर हमें लगा पूरे टाइम यही करते हैं, 1 साल में 10,000 आए हैं और आएंगे। एक हमारा मित्र संजीव बोस, उसने भी यूट्यूब चैनल खोला था, उस पर वो वाइन्स बनाता था, उस टाइम बड़े लड़के तो उसके 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर थे। बोला यार तुम मोनेटाइज करो चैनल, पैसा आता है। मैंने कहा यूट्यूब से उस टाइम नहीं पता था हम लोग को यूट्यूब से पैसे आ सकते हैं। मोनेटाइज कर दिया, अगले महीने 8,000 रुपये आ गए। हमने घर वालों बोला 8,000 है, हो जाएगा, और कोचिंग से भी सेविंग्स है हमारी 3 साल चलाने की। तो हमने कहा आप छोड़ते हैं, अब ट्राई करते हैं। पापा राजी नहीं हो रहे थे लेकिन शुरू में? पापा नहीं रहा, पापा आप आज वो बोलेंगे बेटा मैंने ही तो कहा था कोचिंग छोड़ने को। वो यही बोलेंगे, मैंने ही उससे कहा कॉलेज छोड़ दो आ जाओ। जब कॉलेज छोड़ा तब पापा ने बहुत लगाई मेरी। जब कोचिंग छोड़ा तब उन्होंने हमसे ये बोला कि बेटा इंसान पहली नौकरी तब छोड़ता है जब उसको दूसरी नौकरी मिल जाती है, और पहली से दरअसल अलग तुम्हारे पिताजी नहीं बोल रहे थे, अपने हिस्से के हादसों से उन्होंने जो हकीकत कमाई थी ना, सही बात है, वो ठेकेदारी और उन सब में जो उनको असफलताएं हाथ लगी, शायद ये वो डर बोल रहा था। हाँ ये काफ़ी सेंसिटिव पॉइंट है। सच है, वैसे काफ़ी अनसक्सेसफुल रहे उनके काफ़ी वेंचर्स। कई बार उन्होंने जहाँ जहाँ ट्राई किया हर जगह अनसक्सेस रहे, जिसकी वजह से हम लोग की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हुई। तो उनको डर था कि हम भी उसी रास्ते पे ना निकल जाएं। उन्होंने हमारे लिए एक सीधा करियर दे दिया था कि भाई कॉलेज जाओ, जॉब लो, हमारा हित चाहते थे। चाहते हैं बिल्कुल। हाँ अभी भी चाहते हैं। अच्छा ये बताओ, ये जो तुम भाषा इस्तेमाल करते हो, हमारे एक गुरुजी थे JNU में, और रंग दे बसंती दवाई थी, तो उन्होंने एक असाइनमेंट दिया, हमसे टाइम से हुआ नहीं, उनका क्या हो गया, तो हमने उनसे कह दिया जी लगी पड़ी थी। अब ये जो लगी पड़ी थी बोलने पे जो हमारी क्लास लगाई गई ना, अब तुम्हारी हम देख रहे हैं ये टी-शर्ट है, तेरा भी कटेगा, फिर तू भी फिजिक्स पढ़ेगा। तो अब ये सब भाषा नॉर्मल हो गई है, अब ये सब तो बोल देते होंगे क्लास में, है क्या है? व्हाट्स द न्यू नॉर्मल? व्हाट्स द न्यू लाइन थिन है। थिन है, लाइन थिन है। हाँ मुझे लगता है मैं अभी लाइन के इस तरफ हूँ, क्योंकि आपने शायद और भी चीज़ें देखी नहीं जो हो रही हैं। क्या हो रहा है गुरु, अब बता दो थोड़ा, है थोड़ा मार्गदर्शन करो। हमारा हो सकता है रिनेसा मोमेंट यही हो, हम भी आर्किमिडीज की तरह चीख के जाएं। मैं अपने मुंह से कैसे ये सब बोल सकता हूँ? क्या गाली गुल्ला होता है क्या? होता है, बहुत गुल्ला होता है क्लास में। हाँ हाँ बिल्कुल होता है, निकल जाती है टीचर को इंस्टीट्यूट से फायर किया जाता है गाली गुल्ला की वजह से। एक टीचर ने ऑनलाइन ये नहीं ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों का बता रहे हो? अभी भाई क्या हुआ, कोविड आया, ठीक है। अब कोविड आया तो वो टीचर थे ऑफलाइन वाले, वो 60 बच्चों को पढ़ाते जो बोलते थे वो बात वही 60 बच्चों में दब जाती थी। वो ऑनलाइन में आए, वो तैयार नहीं थे इन सब के लिए। तो एक आगरा के टीचर का वीडियो है, उसमें बच्चा उनसे पूछता है कि सर क्या, वो स्क्रीन पे शायद कुछ लिख रहा था F से कुछ वर्ड, तो टीचर उसको बोलता है तेरी माँ जहाँ जाती होगी ये वही वर्ड है। अरे बाप रे। तो मुझे लगता है हम लोग लाइन के काफी इस तरफ है, तेरा भी कटेगा फिर तू भी फिजिक्स पढ़ेगा, एक इंस्पिरेशनल लाइन है, कैची लाइन है कि अभी यार तुम प्यार, देखो बच्चे प्यार मोहब्बत पढ़ेंगे, तो मेरा कहने का मतलब यार प्यार में पढ़ोगे कटेगा फिर फिजिक्स पढ़ोगे, इससे अच्छा भी पढ़ लो यार, तेरा भी कटेगा फिर तू फिजिक्स पढ़ेगा, इससे अच्छा भी पढ़ ले। तो इस तरह। अच्छा तेरा भी कटेगा से याद आया, बबीता कौन है? हाँ बबीता का क्या है कि एक समय था कि जब PW ऐप लॉन्च हुआ, अभी तक यूट्यूब चैनल की बात हो रही है, तो PW मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ था 2020 में। तो 2020 में मेरी बड़ी सिस्टर हैं अदिति, तो कपिल शर्मा का शो आता था, तो उन्होंने कहा था यार लड़कियों का बहुत मजाक उड़ाते हैं ये, है ना, ये बातें चलती थी घर पे, तो बोलती थी अलग तुम वुमेन एम्पावरमेंट का कुछ करो, है ना। तुम भी मजाक उड़ाते थे? थोड़ा बहुत, हाँ बिल्कुल। तो हमको भी क्रिटिसाइज वही चीज़ कि तुम्हारा भी ये तो कि तुम वुमेन एम्पावरमेंट को कुछ पूरी बात बताओ ना गुरु, एकदम सारा कपिल शर्मा के हिस्से में डाल रहे हो। हाँ बताओ। पकड़ लिए आप ये बात। तो हाँ थोड़ा बहुत हम भी सरकाज़म कर देते थे, तो उन्होंने कहा यार कुछ, हमने कहा हम डायरेक्टली कैसे करेंगे, तो हमने 3 कैरेक्टर क्रिएट किए थे। एक बबीता थी, 2 और लड़कियों के कैरेक्टर, पर दोनों चले नहीं, बबीता पता नहीं कैसे हिट हो गया। बाकी 2 लड़कियों के नाम याद नहीं आ रहे हैं क्या? नहीं 3 नाम हमने क्रिएट। हमारे पास सब लिखा हुआ है। बताएं। हम
हमारे एक साथी हैं शिवेंद्र गौरव जी। ये एक ही वीडियो में है, पर ये 3 नाम बड़ा मुश्किल है पकड़ना, क्योंकि एक ही अच्छा। वीडियो जिसमें 3 नाम बोले थे मैंने। तो या तो ऐसा हो सकता है कि उन्होंने छूट गया होगा ये। पुष्पा, सुषमा और बबीता। अरे क्या बात, बहुत तगड़ी रिसर्च है ये। हाँ। तो पुष्पा, सुषमा, बबीता। और बबीता कैची नेम था, हिट हो गया। फिर बबीता के थ्रू मैं वो बातें बोलता था जो विमेन एम्पावरमेंट की कुछ होती थी। कभी उसका मजाक उड़ाया तो पलट के उससे अपना मजाक उड़वा दिया, तो वो इक्वल लेते थे कि बबीता कह रही ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, बबीता डांटेगी मेरे को। एक ह्यूमरस कैरेक्टर था, इमेजिनेटिव कैरेक्टर था। पर अब दिक्कतें भी होती है उससे। क्या दिक्कतें होती हैं? दिक्कतें ये होती है, पूरे परिवार को लगता है कौन है बबीता। अब दादा दादा टाइप के लोग हैं। लड़के कमेंट में भी लिख रहे थे गुरुजी टिंडर डेट पे जाते हैं बबीता के साथ, कोड नेम है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कोई कोड नेम नहीं है। लेकिन गुरुजी ने टिंडर डेट पे इनकार नहीं किया है सिर्फ कोड नेम पे इनकार किया है। इस बार टिंडर पे वैसे अकाउंट अभी तो नहीं है। फिर किस पे? प्लेटफॉर्म तो कई हैं। हम लोग और व्हाट्सएप के टिंडर ने जमाने, कोई पेमेंट नहीं किया है हम लोग व्हाट्सएप फेसबुक के जमाने वाले हैं। वही फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के वही काम वही होता चला। क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ अलग कि जब हम पब्लिक प्रोफाइल में होते हैं, जैसे आप फिजिक्स वाला चला रहे हैं, इतने मशहूर टीचर हैं, हिंदी माध्यम के बीच बहुत मशहूर हैं, मैं ललन टॉप चलाता हूँ, हम लोगों से ना एक बहुत सारे लोग आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे हमें बहुत सारे नौजवान मिलते हैं कि साहब हम आपका किताब वाला देख के हमने किताब पढ़ना शुरू किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उससे ना थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो किस तरह की सावधानियां बरतनी पड़ती हैं पब्लिक लाइफ में? चॉइस ऑफ वर्ड्स बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, आप किस तरह की शब्दवाली का प्रयोग करें। किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक बड़ा इंसिडेंट मैं बता देता हूँ कि जिस तरह के ऑफर बाकियों पे आते थे उस तरह का एक बहुत बड़ा ऑफर मेरे सर पे भी मारा, कई बार मारा कि यार इतने करोड़ ऑफर। और उस टाइम मैं इतना नहीं कमाता था जीवन में, तो मैंने कॉपी पे लाइन खींची थी और एक तरफ लिखा था क्यों जाऊं क्यों ना जाऊं, हिंदी में था व्हाई आई शुड जॉइन व्हाई आई शुड नॉट, है ना, स्वैट एनालिसिस एकदम स्वैट। तो एक तरफ तो बहुत से पॉइंट्स है, दूसरे तरफ था कि यार अलग भाई तुम गांव में बैठा एक बच्चा है, उसकी ज़िंदगी में 3-4 इंस्पिरेशन होंगे। एक हो सकता हो सुभाष चंद्र बोस जी हो आदरणीय, एक हो सकता हो आप हो, एक उसके माँ बाप हैं। उसमें से एक इंस्पिरेशन उसका आज टूट जाएगा, जैसे आप पैसे, तो उसको ये बिलीव हो जाएगा लाइफ वर्क लेके पैसे पे हर चीज़ बिक सकती है। तो इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि आप एक डिसीजन लेने वाले भी ये सोचते हो कि आप किसी के इंस्पिरेशन होंगे और वो उस चीज़ से एग्जाम, जैसे आज मैं पैसे से बिक गया होता आज से 3 साल पहले किसी एक बड़े प्लेटफॉर्म को, जब मेरे पास इतना पैसा नहीं था, तो एक बच्चे के दिमाग में ये बैठ जाता कि यार पैसे से कुछ भी बिक सकता है, और लाइफ में वो भी ऐसे डिसीजन लेता कहीं भी। और तू मेरा एग्जाम्पल देता है, यार वो अलग अंडे भी तो था, वो भी तो बिक गया था यार, तो यार सबसे बड़ा रुपया ना बाप बड़ा ना भैया, तो बोल आप ये सब बोल रहे हैं। आलोचक कहते हैं कि अलग इंटरव्यू में और वीडियो में बातें बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन उनने इतनी बड़ी कंपनी बनाई और उनके जितने बचपन के मित्र और सब पार्टनर हैं वो सब उनके एम्प्लॉई हैं, उनका कोई हिस्सेदार नहीं है। सही बात है क्या? पीडब्ल्यू में करीब इस टाइम 1400 टीम मेंबर होंगे, एम्प्लॉय हम लोग मेंबर बोलते हैं, थोड़ा सा अच्छा कल्चर थोड़ा अच्छा लगता है, सही करता चाहते हैं। नहीं ये बढ़िया है, ठीक है, तो मेंबर बोलते हैं। 1400 में से 3 मेरे दोस्त हैं। तीनों में से कोई भी दोस्त आई डोंट थिंक किसी भी CXO पोजीशन, CEO या किसी भी टीम लीड में भी होगा। मेरे 3 दोस्त हैं, नाम बता देता हूँ। गौरव नायक जो कि कंपनी के दूसरे एम्प्लॉय हैं। तो जब स्टार्टिंग करते हैं आपके पास लोग होते नहीं काम करने को, है ना। अभी आज मैं ठीक है, आज तो मैं लिंक्डइन पे डाल देता हूँ, आ जाते हैं लोग PW के नाम से, तब मेरे साथ कौन काम करने को तैयार था? कोई नहीं। एक तो ये इतना इंग्लिश पिक्चर लग रहा है ना PW सुनने में फिजिक्स वाला, फिजिक्स नहीं आप PW बोलो, अच्छा लग रहा है एकदम। इंडिया से भी ऐसे निकलनी चाहिए धांसू, सबरे अमेरिका और यूरोप से थोड़ी आएंगे। हाँ, आप सोचो, आप किसी घर में रह रहे हो, आप बोलो मैं एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आपका साथ कौन देगा? आपके दोस्ती तो देंगे शुरू में, कोई बाहर से नहीं। तो एम्प्लॉय कोड 002 गौरव नायक आए, फिर उसके बाद सुमित मिश्रा आए, संजीव, 3 दोस्त मेरी कंपनी में आए। तीनों में से कोई लीडरशिप पोजीशन टॉप पोजीशन पे नहीं है, और तीनों मेरी टीम पे रिपोर्टिंग भी नहीं है। और मैं यहाँ तो खुला बोल रहा हूँ, 3 देख भी रहे होंगे, तीनों की कोई बहुत ज़्यादा सैलरी भी नहीं है। तो 1400 लोग में 3 दोस्त, इतना तो बनता है, अब इतना तो बनता है। 1400 से 3 जान पहचान के निकलेंगे ही। अच्छा ये बताओ, ये होम्योपैथी से क्या समस्या है आपको? अरे वो एक मजाक निकल गया, वो पकड़ लिया आपने, बहुत पुराना जोक। हमने नहीं पकड़ा है, जनता ने पकड़ा है, हम तो सिर्फ पूछ रहे हैं। था क्या? माफी मांगते हैं इसके। नहीं तारे हमें पहले बता दो। नहीं सीधा, अरे वो तो एक फील्ड को मैंने ह्यूमरस वे में क्रिटिसाइज कर दिया, उसके लिए माफी मांगते हैं, वो मेरी गलती है। पढ़ाते पढ़ाते कुछ चीजें 4-4 घंटे के लेक्चर में बीच में मजाक में निकल गई, और वो हमको पता है वो गलत थी, और मैंने बोल दिया था जी यहाँ पे वो वाला मीम लगाएगा, मुझसे गलती हो गई। चलेगा। अरे वो मजाक मैंने बोल दिया, अरे होम्योपैथी मत करना यार, उसको मैं डॉक्टरी नहीं मानता हूँ, ऐसा कुछ बोल दिया था मैंने। तो वो गलती है, सभी यहाँ पे सारे डॉक्टर्स भी देख रहे होंगे, और फिर नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो ज़्यादा मजाक हो गया। और फिजियोथेरेपिस्ट ने अरे क्या हुआ था कि हमारे यहाँ पे पेन होता था थाई में, ठीक है, तो हम गए इलाहाबाद के बहुत ही अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास, नाम नहीं बता सकते, वो तो दिक्कत हो जाएगी बड़ी, और उनको दिखाए, सही नहीं हुआ। फिर एक बड़े न्यूरोसर्जन के पास चले गए, न्यूरोसर्जन या न्यूरो डॉक्टर थे, तो हमने बताया कि इस फिजियोथेरेपिस्ट दिखाएं, तो उसने देख के बोलता है फिजियोथेरेपिस्ट आर नॉट डॉक्टर्स।
अब वही लाइन दिमाग में बैठी थी तो वही वीडियो में, अब जो हम लोग के अगल बगल होता है वही वीडियो में चपक जाता है, तो वो चपक गई होगी लाइन, फिजियोथेरेपिस्ट आर नॉट डॉक्टर्स। मेरी बिलीव नहीं है, डे टू डे लाइफ में जो सुनते हैं वीडियो में निकल जाता है। फिजिक्स वाला से पढ़ के जेई में क्या बच्चे कब सिलेक्ट होते हैं? क्या विपक्षी ऐसे बोलते हैं कि ये तो नीट और सीबीएसई लेवल की फिजिक्स पढ़ाता है, दम है तो जेई के बच्चे निकलवा के दिखा, खुद जेई मेंस के वहाँ के टीचर सवाल हल नहीं कर पाते, इस तरह की बातें भी वीडियो में कही जाती हैं। अब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जेई में बहुत सारे सिलेक्शन हुए, अपने बहुत सारे अखबार में छपवाए भी, फिर अखबार में छपवाए भी, आईटी में बच्चा पढ़ भी रहा है, बच्चों की फीस भी हम लोग दे रहे हैं, इनफैक्ट यहाँ तक भी कर रहे हैं, तो आईटी में बहुत सारा बच्चा पढ़ रहा है। अगर ये बात है, अगर वो विपक्षी ये कहते हैं हमारे पास जेई के टीचर नहीं, तो हमारा सवाल है फिर हमारे टीचर छूते क्यों हो? अगर हमारे टीचर जेई के लेवल के में अलग बोलते हैं, तुम एक अलग ले जाओगे मैं 1000 अलग खड़ा कर दूंगा, ऐसा कुछ है? वो बड़ा इमोशनल दिन हो गया था, वो नई नया कंपनी बन रहा है, दिल से बुरा लगता है, सही। दिल से बुरा लगा था उसे, और खड़ा किया उसके बाद। आज पीडब्ल्यू में 100 लेक्चर फैकल्टी है, और जब ये लेके गए थे तब शायद 6 या 7 थे, तो बड़ा खराब समय में हाथ मारा था। आगे का क्या प्लान है? आगे का प्लान अभी जैसे एक तो ये है कि अलग अलग भाषाओं में पीडब्ल्यू को लेके जाना, जैसे बांग्ला भाषा भी हम लोग ने लॉन्च किया, तो बांग्ला के अंदर पीडब्ल्यू, साउथ की डिफरेंट 4 लैंग्वेजेस में पीडब्ल्यू को ले जाना। काफी इंटरनेशनल है, बांग्लादेश का मार्केट भी चाहिए। सही समझे, बांग्लादेश बच्चा बहुत सारा अपने, जब पीडब्ल्यू ऐप लॉन्च हुआ तो बांग्लादेश बच्चों ने बड़े लंबे मेल लिखे, क्योंकि इंटरनेशनल ओटीपी नहीं दिया हमने। अब वो कोशिश कर रहे हैं ऐप डाउनलोड करने की, इंटरनेशनल ओटीपी 7 रुपए का पड़ता है, जो सच्चाई है, तो हमने वो दिया ही नहीं था, शुरू में पैसा कम लग रहा था। तो बांग्लादेश का बच्चा बहुत ज्यादा हम पे डिपेंडेंट होता है। इवन बांग्लादेश का बोर्ड का टॉपर अपना इंटरव्यू बांग्ला में दिया, उसमें फिजिक्स वाला का उसने नाम बताया है। अच्छा जी, तो ऐसा भी होता है। नेपाल में अपना बच्चा बहुत पढ़ता है, बहुत ज्यादा बच्चा। अरे वो तो हम समझ सकते हैं, कैसे कि हम जो कुछ शो करते हैं ना दुनियादारी वगैरह, तो उसमें लोग नीचे लिखते हैं हम नेपाल से देख रहे हैं। हाँ, लैंग्वेज वही चलती है ना। चलिए, रंगरूट का ये खास एपिसोड यहाँ पे रुकता है। आपने अलग बाबू के किस्से सुने, फिजिक्स वाला की जर्नी सुनी, आगे भी हम